प्यारे बच्चों, एक्टिव और पैसिव की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 2 पॉइंट्स क्लियर करने वाले हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो 1 बाय 1 हम इनमें से जो है आपको क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं, वन, समवन, somebody, nobody, no one, we, pupil और circumstances। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब हम इन सब्जेक्ट से वाक्य बनाते हैं एक्टिव वॉइस का और उसको पैसिव में बनाते हैं, तो इनको हम पैसिव वॉइस में बाय के बाद नहीं रखते या आवश्यकता नहीं रहती। तो मैं आपको करके बता देता हूं, जैसे कि someone has broken the chair। someone has broken the chair। आप देख सकते हैं ये वाक्य हमारा एक्टिव है और इस एक्टिव में हमने सब्जेक्ट में क्या रखा है, someone रखा है। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और द चेयर ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बना लेते हैं, द चेयर को सब्जेक्ट बना लो। द चेयर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हम। द चेयर हैज़ बीन और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो ऊपर थी वही हमने नीचे रख ली। अब इसको समवन को बाय के बाद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एक वाक्य और देख लेते हैं। प्यूपिल स्पीक English all over the world। Pupil speak English all over the world। आप देख सकते हैं pupil इसमें सब्जेक्ट आया, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंग्लिश बोली जा रही है और जाहिर सी बात है, लैंग्वेज या कोई भी भाषा बोलने का काम लोगों का है, तो प्यूपिल को लिखने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो अंडरस्टूड है। तो इसमें स्पीक वर्ब हो गई और इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्स्ट्रा वर्ड्स मान लो या एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख लेंगे। इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं। इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी इज एम आर में से। इंग्लिश लैंग्वेज है, सिंगुलर है, एज। इंग्लिश एज, स्पीक की थर्ड फॉर्म, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स थे आप इनको रख लेंगे। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की और समझने की ज़रूरत है। मैं और एग्जाम्पल उठा लेता हूं, जैसे कि वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। या प्रॉमिस एक ही बात है, प्रॉमिस सिंगुलर है, प्रोमिसेस प्लूरल। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, यानी कोई भी है उसे अपना वादा निभाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं वन सब्जेक्ट आया और वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस आ गया। जैसे ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज होती है, उसी प्रकार से वन के साथ अपने की अंग्रेजी या पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है वो वंस आ गया है। जब हम वन को नहीं लिखेंगे, वन को समाप्त कर देंगे, तो वंस को भी हमें समाप्त करना होगा। तो हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट प्रॉमिस। इसको सब्जेक्ट बना लो, प्रॉमिस। मॉडल वर्ब है मस्ट, और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ हम बी लगा के पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मस्ट और मस्ट के साथ बी लगा दीजिए और कीप की थर्ड फॉर्म कैप्ट रख दीजिए और ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। क्योंकि जब हम वन को नहीं लिखेंगे तो वंस को भी नहीं लिखेंगे, तो क्या बना, प्रॉमिस मस्ट बी कैप्ट। और बच्चे यहाँ पे शायद कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये मैंने वी क्यों लिख दिया है, वी क्यों लिखा है, वी का तो अस बन जाता है। हाँ बच्चों,
लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, जैसे कि वी वर्शिप गॉड। तो प्यारे बच्चों, इस वी में क्या फर्क हुआ? जब वी एक जनरल सेंस में यूज हो, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए यूज हो, यानी कि वी का अर्थ एक जनरल सेंस में सभी पर अप्लाई हो, जैसे कि वी लव आवर कंट्री, वी शुड लव द कंट्री, वी शुड लव द नेशन, या वी शुड लव आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि। यहाँ वी का मतलब किसी पर्टिकुलर 2-4 व्यक्तियों, 10-5 व्यक्तियों से नहीं है, बल्कि पूरी जो एक कंट्री के लोग हैं वो सब के लिए अप्लाई हो रहा है, या पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अप्लाई हो रहा है। जैसे कि वी वर्शिप गॉड, तो यहाँ वी का मतलब किससे है? 2-4 व्यक्तियों से नहीं है या एक ग्रुप से नहीं है, बल्कि ये एक जनरल सेंस में सभी के लिए। और जब वी को हम एक जनरल सेंस में यूज़ करते हैं तो उसको बाई अस करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो क्या बनाएंगे? वी वर्शिप गॉड, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या बन जाएगा? गॉड इज वर्शिप्ड, गॉड इज वर्शिप्ड। तो ये बन गया है। और आप देख सकते हैं जैसे कि एक है आपका नोबडी हैज हेल्प हर, किसी ने उसकी मदद नहीं की है। तो देखिए, नोबडी को भी हम बाई के बाद नहीं लाएंगे, लेकिन नोबडी और नो वन, आप देख सकते हैं नोबडी और नो वन, इनमें नॉट छिपा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनका जब हम हेल्पिंग वर्ब के लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ इनका नोट लगा देंगे। नोबडी का जो इसमें नोट इंक्लूडेड है उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ रखेंगे, लेकिन फिर हम नोबडी को बाई के बाद नहीं लाएंगे। तो आप बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, हर का सब्जेक्ट क्या हो गया? सी हैज़ नॉट बीन। और आप जान सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और इसमें से हमने नॉट यहाँ निकाल लिया है। वर्ब की तरफ हम यहाँ पर थी तो वैसा का वैसे ही नीचे रख लो, हेल्प्ड, सी हैज़ नॉट बीन हेल्प्ड, बस। और ये आपका बन गया है। और सर्कमस्टांसेस को आप देख सकते हैं, परिस्थिति। सर्कमस्टांसेस, CIRCUMSTANCES, circumstances will oblige me to stay here. oblige circumstances, परिस्थितियाँ, will oblige मजबूर कर देंगी, मी मुझे टू स्टे हेयर, यहाँ रुकने के लिए, यहाँ ठहरने के लिए मुझे मजबूर कर देंगी। मी ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लेंगे। आई प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, विल बी शैल बी आती है तो आई के साथ शैल बी, आई शैल बी। और ओब्लाइज की थर्ड फॉर्म ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड टू स्टे हेयर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू स्टे हेयर। नेक्स्ट हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। आई होप ये सब आपको समझ आ गया होगा, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इधर दूसरे रूल में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब्स लिखी हैं, जैसे कि अपॉइंट, इलेक्ट, इलेक्ट माने चुनना, सेलेक्ट, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, इलेक्ट माने चुनना, सेलेक्ट माने भी चुनना, मेक बनाना, कॉल बुलाना, चूज़ चुनना, और ऑफ़र कुछ ऑफ़र करना। तो दोस्तों, यदि आपकी सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब आती है, यानी कि ये वर्ब्स आ गई हैं, और इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका कंप्लीमेंट आया है। कंप्लीमेंट क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे कि द टीचर मेड मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो दोस्तों, इसमें मेक वर्ब आई, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेक वर्ब है, मेक की सेकंड फॉर्म मेड आ गई, टीचर सब्जेक्ट हो गए,
मेड वर्ब हो गई और मोहन आपके ऑब्जेक्ट हो गए। और ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि इन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो ये वर्ड्स आ रहे हैं, द मॉनिटर ऑफ द क्लास, ये आपका कंप्लीमेंट है। क्या है ये? कंप्लीमेंट, COMPLEMENT। कंप्लीमेंट का मतलब है पूरक, पूरक का मतलब है पूरा करने वाला। और दोस्तों यदि इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आता है तो हम कंप्लीमेंट को पैसिव का सब्जेक्ट नहीं बनाते, बल्कि कंप्लीमेंट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसी तरह से इसमें कर लेंगे। मोहन को सब्जेक्ट बना लीजिए, मोहन वाज मेड, मोहन वाज मेड। अब क्या बनाएंगे हम? जो कंप्लीमेंट था वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रख दो, द मॉनिटर ऑफ द क्लास बाय द टीचर। मोहन को कक्षा का मॉनिटर बनाया गया। तो इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल कर लेंगे। He appointed me the manager of the branch. अब आप देख सकते हैं अपॉइंटेड आया, मी ऑब्जेक्ट आया और ये द मैनेजर ऑफ द ब्रांच, ये आपका कंप्लीमेंट आ गया। जैसे कि मैंने अभी बताया था, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्ट नहीं बनाते, कंप्लीमेंट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रख देते हैं। तो बना लीजिए, मी का सब्जेक्ट आई, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या बनेगा? आई वाज अपॉइंटेड द मैनेजर ऑफ द ब्रांच। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे डिमांड करते हैं, सर ये कैसे बनेगा या इसको हम क्यों नहीं बना सकते। तो मैंने उनको यही कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बिल्कुल हल कर दूंगा और आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो आप इन वर्ब्स को याद कर लेंगे, इन सब्जेक्ट्स को याद कर लेंगे। जब ये कुछ वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट का काम करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये दोनों पॉइंट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। और इससे अगली वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा और उसमें मैं किस प्रकार से क्लोज वाक्य जो क्लोज का होता है उस पर हम कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।